if x is so small that x raised to 3 and higher powers of x may be neglected, then we have to find out value of 1 plus x bracket raised to 3 by 2 minus 1 plus 1 by 2x. So it can be written as x by 2. 1 by 2 into x. So it is x by 2 bracket raised to 3 divided by 1 minus x bracket raised to 1 by 2. So we have to find out value of this if x raised to 3 and higher powers are neglected. Okay. Now using the formula 1 plus x bracket raised to n in numerator, दोनों भी जगह पर, ठीक, यहाँ पर होगा 1 plus x bracket raised to n. तो इससे आपको फर्स्ट ब्रैकेट का आंसर क्या हो जाएगा? 1 plus x bracket raised to n is 1 plus nx, ठीक है, 1 plus nx plus n minus 1 into x square. तो इसका क्या हो जाएगा? देखिए नेक्स्ट टर्म में क्या आएगा? 1 plus x bracket raised to 3 by 2, फिर हो गया 1 plus nx plus n minus 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर. तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो लिख लेता हूं मैं n माइनस 1 मतलब 3 by 2 minus 1 1 by 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल मतलब 2 और x का व्हाट x स्क्वायर. फिर क्या हो जाएगा? इसके बाद वाली जो टर्म होगी इट विल बी फॉर क्यूब, जो हमें ओमिट कर देना है. ठीक, नेक्स्ट माइनस, इधर है 1 प्लस एक्स ब्रैकेट रेस टू एन, सेम फार्मूला. तो ब्रैकेट आ जाएगा 1 प्लस एन एक्स मतलब कि 3 इंटू एक्स बाय 2, क्योंकि x की वैल्यू x बाय 2 है, n की वैल्यू 3 है, प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर मतलब x बाय 2 का स्क्वायर हो जाएगा. तो जो होगा एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस एंड सो ऑन. उसके बाद वाली जो टर्म है उसमें x बाय 2 का क्यूब आएगा, मतलब कि x का क्यूब होगा. क्यूब और उसके आगे की टर्म हमें एलिमिनेट करने हैं. एंड दिस कंप्लीट इज डिवाइडेड बाय व्हाट? 1 माइनस एक्स रेज टू 1 बाय 2. अब न्यूमरेटर में देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म, ये जब ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो ये 1 और इधर है माइनस 1, ये वाली टर्म कट हो जाएगी फर्स्ट टर्म. फिर इधर 3 by 2x है, इधर भी वही है 3 by 2x, तो ये दोनों कट हो जाएंगे. ठीक है, और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा. तो ये वाली टर्म क्या है? 3 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 2 to the 4 to the 8 एक्स स्क्वायर, फिर माइनस है दिस टर्म, इट इज नथिंग बट न्यूमरेटर में आएगा 3 into 2 that is 6, डिनोमिनेटर में 2 4 the 8 एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर है इसका 1 माइनस एक्स ब्रैकेट का रेज टू 1 by 2. बाकी जो डॉट डॉट वाले टर्म्स हमने छोड़ दिए सारे. Now what? 3 by 2, 3 by 8 minus 6 by 8. 3 by 8 minus 6 by 8. It is nothing but minus 3 by 8. 3 minus 6. Minus 3 by 8 x square. और अब जो 1 minus x raised to 1 by 2 है, it will go into numerator. तो बन जाएगा 1 minus x raised to minus 1 by 2. Now here using formula 1 minus x raised to n. So this is equal to minus 3 by 8 x square. अब इधर हो जाएगा 1 minus x raised to n का फार्मूला. तो क्या होता है वो? 1 माइनस है यहाँ पर, ठीक है, और इधर भी माइनस है. तो जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि अगर इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो ऑल द टर्म्स विल बी पॉजिटिव. ठीक, तो 1 ये माइनस और ये माइनस है, तो यहाँ पर तो अल्टीमेटली प्लस ही होना है. फिर आता है nx. nx मतलब 1 by 2 into x.
ठीक। अब इसके बाद वाले जो टर्म है मैं फिर एलिमिनेट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि हमें एक्स क्यूब के बाद वाले टर्म नहीं चाहिए, और ऑलरेडी यहीं पर आपका एक्स क्यूब हो गया। देखिए एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स विल बिकम एक्स क्यूब। तो ये वाली टर्म नहीं आनी है, लेकिन हमने यहाँ तक लिखा, इसके बाद ये सारे टर्म कैंसिल होने हैं। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आएगा -3/8 एक्स स्क्वायर इंटू 1, दैट इज एक्स स्क्वायर। सो दैट इज योर आंसर। Let us take next question. In triangle ABC, the value of summation r is equal to 0 to n NCR into a raised to r b raised to n minus r cos of rb minus n minus r into a। मैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट कर देता हूँ, इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। सो हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस। नो सी फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हेनेवर, मतलब इसके एक डाउट आपका और भी है, इसके आगे साइन वाला एक क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर पास की जगह पर साइन है। तो एनसीआर ए रेस टू आर बी रेस टू एन माइनस आर, यहाँ पर हम जो सॉल्व करते हैं अप टू दिस पॉइंट व्हाटएवर वी हैव सॉल्व्ड इन टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आते थे, ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं आया कभी भी अभी तक जितने भी हमने सॉल्व किए। तो ए रेस टू आर बी रेस टू एन माइनस आर नंबर्स होंगे 7 + 4√3 था, 7 - 4√3, या फिर 1 + x/2, 1 + x²/2, 3x/4, इस टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थे जिसमें डायरेक्टली x आता था, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं था। तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कॉम्प्लेक्स नंबर से एक कंसेप्ट लगेगा e raised to I theta। फार्मूला फॉर e raised to I theta इज नथिंग बट cos theta plus I sin theta। सो दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ e raised to I theta, ठीक। तो इस चीज में e raised to I theta का जो एक्सपेंशन हमने लिखा, दिस इज फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर, डी मूरत तेरे में भी हमने अप्लाई किया हुआ है। e raised to I theta equal to cos theta plus I sin theta। So what we say that real part of e raised to I theta is equal to cos theta, ये हो गया रियल पार्ट, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ e raised to I theta is equal to sin theta, क्योंकि ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। Now always remember, when we are saying imaginary part of e raised to I theta, it means it is sin theta, not I sin theta। इमेजिनरी पार्ट में हम कभी भी I लिखते नहीं है, I है इसलिए वो इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, I है इसलिए इमेजिनरी पार्ट है, उससे हम लिखते नहीं है। इमेजिनरी पार्ट क्या हुआ आपका, ओनली sin थीटा, ठीक। So we use the same logic over here, so that it can be converted into algebraic form। So this is equal to, अब इसका जो भी आंसर होगा, दिस इज रियल, दिस इज रियल, दिस इज रियल, इसमें मुझे बस रियल पार्ट लेना है इसका, मतलब कि e raised to I theta का ओनली रियल पार्ट इज cos थीटा, ब्रैकेट में जो भी है इट इज नथिंग बट इट इज cos थीटा। तो cos थीटा इज व्हाट, रियल पार्ट ऑफ e raised to I theta। So we'll use that formula over here। तो इसका जो भी आंसर होगा इट विल बी रियल पार्ट ऑफ, और ब्रैकेट में आ जाएगा as it is summation into real part of what, e raised to I theta। So it is e raised to I in bracket theta, मतलब कि this angle, ठीक है। So this is equal to
अब यहाँ तक मैं पूरा लिखने की जरूरत है क्या? चलिए लिख लेता हूँ। रियल पार्ट ऑफ इनटू, अब इसको हम एक्सपांड करेंगे, मतलब यूजिंग लॉज ऑफ इंडाइसेस, दिस विल बिकम आई, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, आई विल गेट मल्टीप्लाइड विथ बोथ द टर्म्स। ठीक, तो क्या हो जाएगा फिर, और फिर ए रेस टू एम माइनस एन इज नथिंग बट यहाँ पर हो जाएगा ई रेस टू आई आर बी इंटू ई रेस टू माइनस एन माइनस आर इंटू आई ए। पावर हमने सेपरेट कर दिया, पावर हमने सेपरेट कर दिया। पहले तो आई मल्टीप्लाई हो गया दोनों के साथ, इधर भी है इधर भी है। फिर ये दिस रूल ए रेस टू एम माइनस एन इक्वल टू ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू माइनस एन, सो इट बिकम्स ए रेस टू एम माइनस एन। दिस इज इक्वल टू अब हम लॉज ऑफ इंडाइसिस यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए दिस इज पावर ऑफ आर, दिस इज ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ आर, दिस इज इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ, हियर पावर इज एन माइनस आर, हियर ऑल्सो पावर इज एन माइनस आर। हम क्लब करेंगे इन दोनों टर्म्स को। रियल पार्ट ऑफ समेशन आर इज इक्वल टू 0 टू एन एन सी आर, इन दोनों टर्म्स को अगर एक साथ करना है, ये भी ए रेस टू आर है, दिस इज ई रेस टू आई बी ब्रैकेट रेस टू आर, तो हो जाएगा ए इंटू ई रेस टू आई बी ब्रैकेट रेस टू आर। इन दोनों को एक साथ कर दिया, ए रेस टू आर है, दिस इज ई रेस टू आई बी ब्रैकेट रेस टू आर, दोनों की पावर आर कॉमन ले लिया, इधर से बन गया ए, इधर से ई रेस टू आई बी, पावर आर कॉमन ले लिया, इनटू सिमिलरली इन दोनों के लिए, ठीक है, इन दोनों के लिए एन माइनस आर पावर है, एन माइनस आर पावर हम कॉमन लिख देंगे, तो इधर क्या बचेगा बी ई रेस टू, एन माइनस आर पावर हम कॉमन लिखने वाले दोनों का, यहाँ पर हो जाएगा माइनस आई ए ब्रैकेट रेस टू एन माइनस। अब आपके पास हो गया एन सी आर ए रेस टू आर बी रेस टू एन माइनस आर, ये वाला फॉर्मूला। समेशन आर इज इक्वल टू 0 टू एन एन सी आर ए रेस टू आर बी रेस टू एन माइनस आर। ए की वैल्यू क्या हो गई, दिस इज वैल्यू ऑफ ए, दिस इज वैल्यू ऑफ बी, ए रेस टू आर बी रेस टू एन माइनस आर, एंड दिस कंप्लीट इज नथिंग बट ए प्लस बी ब्रैकेट रेस टू एन। सो दिस कंप्लीट विल बिकम, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देता हूं मैं, सो दिस कंप्लीट विल बिकम रियल पार्ट ऑफ ए प्लस बी। अब ए की वैल्यू क्या है, ए ई रेस टू आई बी प्लस बी, तो प्लस बी ई रेस टू माइनस आई ए ब्रैकेट रेस टू एन। ठीक, सो दिस इज इक्वल टू, अब हमें इसका एक्सपेंशन करना है और रियल पार्ट निकालना है, ओनली रियल पार्ट ऑफ दिस एक्सपेंशन। ठीक, so let us see रियल पार्ट ऑफ, या फिर रियल पार्ट लिखने की जरूरत नहीं, हम सीधा रियल पार्ट ही लिख देंगे। अब जब हम इसका एक्सपेंशन करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट ई रेस टू आई बी का भी आपको क्या लेना होगा, रियल पार्ट, और ई रेस टू माइनस आई ए का लेना होगा रियल पार्ट। ठीक, तो ब्रैकेट में हो जाएगा ए, अब ई रेस टू आई बी का रियल पार्ट क्या होगा, ई रेस टू आई थीटा का रियल पार्ट होता है कॉस थीटा, तो ई रेस टू आई बी का रियल पार्ट होगा कॉस बी
ई रेस टू माइनस आई है, अब यहाँ पर माइनस साइन है, ठीक है, तो मैंने जैसे ई रेस टू आई थीटा का लिखा, मैं लिखता हूँ ई रेस टू माइनस आई थीटा का एक्सपेंशन होता है कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। मतलब इन दोनों में रियल पार्ट कॉस थीटा ही होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है। इमेजिनरी पार्ट इधर अगर साइन थीटा होगा तो इधर माइनस साइन थीटा है, बट रियल पार्ट दोनों में सेम है। तो ऐसे यहाँ पर हो जाएगा प्लस बी ई रेस टू माइनस आई ए का रियल पार्ट, सो इट इज कॉस ए ब्रैकेट रेस टू एन, ई रेस टू माइनस आई थीटा का रियल पार्ट होता है कॉस थीटा, सो ई रेस टू माइनस आई ए का हो जाएगा कॉस ए। अब इसके आगे जो एक लाइन उन्होंने बोला है इन ट्रायंगल एबीसी, ये यहाँ पर काम में आएगा, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन में ये वाली लाइन मेंशन नहीं होती थी तो आपका आंसर तो यही हो गया। ठीक, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर मैं हटा देता हूँ इन ट्रायंगल एबीसी तो ये आंसर हो जाएगा, बट अगर इन ट्रायंगल एबीसी बोला हुआ है सो वी विल यूज प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल हमने ट्रिग्नोमेट्री JEE पार्ट 2 में लिया हुआ है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल a cos b plus b cos a is nothing but c raised to n. So this is what when we are talking about a triangle a b c, side opposite to angle a, small a, side opposite to angle b, small b, here it is small c, and we have this formula for triangles. A cos b plus b cos a is equal to c, तो आंसर हो जाएगा आपका c raised to n। तो इस क्वेश्चन में कुछ अलग कंसेप्ट यूज हुए हैं, उन्हें एक बार समेशन r is equal to 0 to n NCR sin RX, NCR sin RX। Again using the same technique, so here it is sin RX, so it is sin theta, theta की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर RX। Now sin theta is nothing but sin theta is imaginary part of e raised to I theta, sin theta is imaginary part of e raised to I theta, so here we will get imaginary part of summation, लिख दिया हमने sin RX, so it means e raised to I theta, I theta means IRX। ठीक, so solving further, this is imaginary part of। अब हमने एक चीज ये यूज की थी लास्ट क्वेश्चन में, NCR a raised to r b raised to n minus r is a plus b raised to n, लास्ट क्वेश्चन में किया। यहाँ पर देखिए e raised to IRX है, so it can be written as e raised to IX bracket raised to r, and now this is of the form summation r is equal to 0 to n NCR x raised to r, x की जगह पर कौन है e raised to IX है, but it is of the form NCR x raised to r, and this is expansion of what 1 plus x bracket raised to n, this is expansion of 1 plus x bracket raised to n, ये जनरल टर्म है 1 plus x bracket raised to n का, so this is x raised to r, तो हम उस तरीके से लिखेंगे, this is equal to imaginary part of, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देता हूँ 1 plus x bracket raised to n, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 plus x मतलब e raised to ix bracket raised to n। ठीक, this is equal to imaginary part of 1 plus, अब e raised to ix जो है it will become what, e raised to I theta is nothing but cos theta plus I sin theta। It is cos theta plus
आई साइन थीटा। अब यहाँ पर एक चीज आप गौर करिए कि जो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, मैं ऑल द ऑप्शंस एक बार पढ़ता हूँ। ऑल द ऑप्शंस, आप एक बार ऑप्शन देखिए। इन ऑल द ऑप्शंस वी आर हैविंग द एंगल एज x/2 नॉट x। एंगल किस फॉर्म में है? x/2 में है, मतलब कि हाफ एंगल में है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली इमेजिन, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था, e रेज़ टू ix में ix ही पकड़ता हूँ मैं, रियल पार्ट का जब मैं कंसिडरेशन कर रहा था तो मैंने यहाँ पर खाली cos x लिया था, मैंने sin x की बात किया ही नहीं वहां पर। ठीक, मैंने ओनली cos x कंसिडर किया हुआ था। तो यहाँ पर हाफ एंगल में है तो मुझे पहले e रेज़ टू ix को रिप्लेस करना होगा 1 plus cos x plus I sin x से, and then I will convert it into half angles। अब हाफ एंगल में कन्वर्ट करने के लिए दिस इज नथिंग बट इमेजिनरी पार्ट ऑफ, दो फार्मूले यूज करूंगा। 1 plus cos थीटा ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला, 1 plus cos थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, प्लस यहाँ पर I है एंड साइन थीटा, हाफ एंगल में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 होल ब्रैकेट रेज़ टू n। मुझे हाफ एंगल में आंसर देना है। फुल एंगल में अगर मुझे चाहिए होता था, मतलब x में अगर इसका आंसर देके इमेजिनरी पार्ट का, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस, सो इट इज ओनली व्हाट, साइन x, है ना। 1 plus sin x का ही आपका ओनली इमेजिनरी पार्ट होगा। सो दिस इज इक्वल टू, अब इसका आंसर निकालते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ ब्रैकेट में, इन दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन है, एक तो 2 cos x/2 कॉमन है, यहाँ पर भी 2 cos x/2 कॉमन है, तो मैंने 2 cos x/2 कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया, cos स्क्वायर में से cos कॉमन लिया तो cos बच गया, मतलब cos x/2 बच गया, प्लस इधर 2 cos x/2 कॉमन लिया तो I sin x/2 बच गया। ठीक है, अब हमें इसका खाली इमेजिनरी पार्ट चाहिए, ओनली इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा आपका, ये 2 cos x/2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो रियल पार्ट बन जाएगा। इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा, खाली ये इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, इसका जो भी एक्सपेंशन होगा, टर्म्स कंटेनिंग दिस वन I sin x/2, उसमें है इमेजिनरी पार्ट। ये वाली टर्म हमारे लिए किसी काम की नहीं है, ठीक, इसमें इमेजिनरी पार्ट है। तो अब उस तरीके से हम एक्सपेंशन करेंगे यूजिंग डी मोरेस थ्योरम। चलिए मैं लिखता हूँ एक बार, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ब्रैकेट 2 cos x/2, इसको ना लिखते हुए मैं लिखता हूँ यहाँ पर डी मोरेस थ्योरम। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने डी मोरेस थ्योरम लिखा हुआ था, cos थीटा प्लस I sin थीटा ब्रैकेट रेज़ टू n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस I sin n थीटा। ये वाला n दोनों जगह पर थीटा के साथ आता है। दिस इज अगेन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज डी मोरेस थ्योरम। तो 2 cos x/2 एज इट इज लिख दिया, ब्रैकेट में हो जाएगा, ये नीचे आएगा दोनों भी जगह पर, इसके साथ x/2 के साथ और इस x/2 के साथ, तो हो जाएगा cos nx/2 प्लस I sin nx/2। ठीक है, ये तो n की पावर, अच्छा n टोटल ब्रैकेट के लिए होगा ना, हाँ टोटल ब्रैकेट के लिए है, तो n मुझे इसको भी लेना पड़ेगा, 2 raised to n cos raised to n, इधर अप्लाई कर देता हूँ। इस कंप्लीट ब्रैकेट के लिए पावर n है, तो जो भी कॉमन मैंने लिया उसके लिए भी पावर n रहेगी, तो 2 raised to n हो गया, cos raised to n x/2 हो गया, और जो ब्रैकेट में बचा उसकी पावर n हो गई, 2 raised to n cos raised to n x/2 एज इट इज, और ब्रैकेट का एक्सपेंशन डी मोरेस थ्योरम से हमने किया cos n x/2 प्लस I sin n x/2।
अब ये जो कंप्लीट आंसर है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, इसका हमें कौन सा पार्ट चाहिए? ओनली इमेजिनरी पार्ट चाहिए, रियल पार्ट नहीं चाहिए। तो रियल पार्ट कौन सा होगा? जब आप ये टर्म मल्टीप्लाई कर देंगे cos nx/2 के साथ। और इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा? जब हम इस टर्म को मतलब 2n cos n को मल्टीप्लाई करेंगे sin nx/2 के साथ, तो इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा दिस वन मल्टीप्लाइड बाय विद दिस वन, तो इट विल बिकम 2n cos n x/2 into this is sin nx/2। तो कुछ लोगों ने लेट ज्वाइन हुआ होगा, मैंने कंटिन्यू कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 245, r इज इक्वल टू 5√5 प्लस 1, 5√5 प्लस 1 सॉरी प्लस 11 ब्रैकेट रेस टू 2n प्लस 1 and f is equal to r minus greatest integer r, f is equal to r minus greatest integer r। Now we have already discussed this concept, greatest integer r, इसका concept हमने देखा हुआ है। तो obviously ये f क्या हो गया? फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, क्योंकि r जो होगा it is what r is answer of this and answer of this may be in points, है ना। मतलब जैसे हम r की वैल्यू मान लीजिए 2.78 होती है, तो माइनस हम ग्रेटेस्ट इंटीजर r कर देंगे, मतलब कि -2 कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा 0.78 विच इज नथिंग बट फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली फ्रैक्शनल पार्ट। अलग तरीके से दिया हुआ है। लास्ट इसमें क्या दिया हुआ था? i प्लस f दिया हुआ था, इस तरीके से दिया हुआ था, r इज इक्वल टू i प्लस f, और f को बोला हुआ था कि इट इज बिटवीन 0 एंड 1, so this is also between 0 and 1, it is the fractional part। next the value of r into f चाहिए हमें यहाँ पर, r into f। लास्ट क्वेश्चन में क्या था? r into 1 minus f था, यहाँ पर चाहिए r into f। अब लास्ट क्वेश्चन में r इंटू 1 माइनस एफ में हमने क्या किया था? इन दोनों का एडिशन किया था, जो भी इसका काउंटर पार्ट हमने लिया था, ठीक है, रैशनलाइजिंग फैक्टर के जैसा जो हम लेते काउंटर पार्ट जो इसका लिया था, उन दोनों का हमने एडिशन किया था, क्योंकि r इंटू 1 माइनस एफ चाहिए था। अगर r इंटू एफ चाहिए तो इन दोनों का सबट्रैक्शन करना होगा आपको। ठीक, सो लेट अस फर्स्ट टेक अनदर नंबर, या फिर आप डायरेक्टली जिस तरीके से उन्होंने किया वैसे भी कर सकते। अगर मैं लास्ट एग्जांपल ऐसा हम करते हैं, सो g इज इक्वल टू व्हाट? g इज इक्वल टू 5√5 माइनस 11 रेज टू 2n प्लस 1। ठीक, अब हम करेंगे r माइनस g, अब r माइनस जी इस केस में क्या हो जाएगा? जब हम a प्लस बी ब्रैकेट रेस टू n माइनस a माइनस बी ब्रैकेट रेस टू n करते हैं, तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है, जो थर्ड टर्म है, जो फिफ्थ टर्म है, वो कैंसिल हो जाएंगे, और सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, वो सारे क्या हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे। ठीक है, ऑल दिस टर्म्स विल बी डबल। तो अब जब हम JEE में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो इट इज नॉट नेसेसरी, हमें ये कंसेप्ट बस मालूम होना चाहिए कि जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कौन से टर्म डबल होंगे, कौन से टर्म कैंसिल होंगे, एडिशन करेंगे तो कौन से टर्म डबल होंगे, कौन से टर्म कैंसिल होंगे, ये चीज हमें मालूम होनी चाहिए। अगर यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या होने वाला है? डबल होने वाला है। तो मैं कुछ ऑलरेडी इसका एक्सपेंशन वगैरह कुछ लिखता नहीं हूँ, मैं सीधा लिखता हूँ इससे
डबल ऑफ समथिंग। यहाँ पर जो भी होगा एक्सपांशन होगा सेकंड फोर्थ सिक्स्थ टर्म का, व्हिच इज नथिंग बट अगेन इवन इंटीजर। ठीक है, ये हो जाएगा इवन इंटीजर। अब इसके आगे थोड़ा सा एक अलग हमें लेना पड़ेगा, जो जी का जो आंसर है वो किस तरीके से आता है। वैल्यू ऑफ जी और वैल्यू ऑफ एफ हमें देखना होता है। तो यहाँ पर क्या है 0 एफ 1, ये तो है ही, एफ लाइज बिटवीन 0 एंड 1। वैल्यू ऑफ जी हमें देखना है, वैल्यू ऑफ जी क्या आएगा। अब जी का आंसर क्या है, जी इज नथिंग बट 5√5 -11 रेज़ टू 2n प्लस 1। तो 5√5 कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेट, तो 5√5 5 और √5 क्या होगा 2 पॉइंट समथिंग, ठीक, -11। सो इट विल बी स्लाइटली ग्रेटर देन 11। तो इसका जो भी आंसर आएगा इट इज ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1। ये भी आपका 0 एंड 1 के बीच में ही होगा। एफ और जी दोनों भी 0 एंड 1 के बीच में होंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, अगर मुझे लिखना है वैल्यू ऑफ आर, सो इट इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ आर यहां से आप लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर आर को मैं इधर लेके आ गया, सो ग्रेटेस्ट इंटीजर आर प्लस एफ, ठीक है, और माइनस ये जी माइनस जी, हमने वैल्यू ऑफ आर डाल दिया फ्रॉम गिवन is a even integer. Is a even integer. Now what? This is also integer. We don't know whether it is even or odd, but this is a integer. तो इसका मतलब क्या हुआ कि f माइनस जी जो है आपका हो जाएगा इंटीजर। f माइनस जी क्या हो जाएगा इंटीजर। अब जब 0 और 1 के बीच में f है, 0 और 1 के बीच में g है, तो f माइनस जी कहां पर होगा, f माइनस जी कहां पर होगा ये हमें ढूंढना होगा, क्योंकि अभी f माइनस जी इंटीजर है, ये तो मालूम हो गया f माइनस जी इंटीजर है। जैसे लास्ट एग्जांपल में f प्लस जी इंटीजर आ रहा था, यहाँ पर f माइनस जी इंटीजर है, बट इट लाइज इन विच इंटरवल, f की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, g की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, ठीक है। अब 0 और 1 के बीच में मतलब पॉइंट में होंगे, या फिर इस तरीके से हो सकता है, अलग अलग चीजें में अलग अलग कॉम्बिनेशन हम सोचते हैं। जस्ट एक आपके समझने के हिसाब से बता रहा हूँ कैसे आंसर आ सकते हैं इसके। तो जब हम f माइनस जी करेंगे, मान लीजिए ये वैल्यू f की, ये वैल्यू g की है, तो f माइनस जी जब हम करेंगे तो आंसर क्या होता है आपका, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा 0.90 और इन दोनों का कितना हो जाएगा -0.90। सो इट मीन्स f और g अगर दोनों भी 0 और 1 के बीच में होंगे तो उनका एडिशन, ये कंडीशन आप ध्यान में रखिए, f और g दोनों भी 0 और 1 के बीच में होंगे, तो जो एडिशन होगा इट इज बिटवीन 0 एंड 2, एंड जो सब्ट्रैक्शन होगा इट इज बिटवीन -1 एंड +1। इट इज बिटवीन -1 एंड +1। क्यों? क्योंकि जहां पर हमने देखा सब्ट्रैक्शन करते समय दोनों में से सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, f माइनस जी हो चाहे g माइनस f हो, दोनों भी -1 से लेके +1 के बीच में आएंगे सब्ट्रैक्शन के टाइम, ठीक, क्योंकि दोनों में से जो बड़ा होगा उसका साइन हमें लेना होगा, जो बड़ा होगा उसका साइन लेना होगा, बट दोनों के आंसर जो होंगे इट विल बी बिटवीन 1 ओनली, मतलब 0 और 1 के बीच में होंगे, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा -1 और 1 के बीच में। तो -1 और 1 के बीच में हमें क्या चाहिए, इंटीजर चाहिए। तो -1 और 1 के बीच में इंटीजर कौन सा आता है,
1 आता है, सॉरी 0 आता है। माइनस और 1 के बीच में इंटीजर कौन सा आएगा? 0 आएगा। ये नंबर लाइन है आपकी, दिस इज 0, दिस इज -1, दिस इज 1। दोनों के बीच का इंटीजर हो गया आपका 0। बीच का म्हणजे सेंटर जरूरी नहीं है। बीच का मतलब आप ये मत समझिए कि उसका सेंटर ही हमें लेना है। इन दोनों के बीच में यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सा इंटीजर है? तो ओनली 0 इज द इंटीजर। इट मीन्स f माइनस जी शुड बी इक्वल टू 0। हमें आंसर चाहिए r इंटू एफ का। f माइनस जी अगर 0 हो गया तो f इज इक्वल टू व्हाट? g। ठीक, तो इसका मतलब f का आंसर क्या हुआ? g। g मतलब दिस 5, तो सीधा हम r इंटू एफ कर देते हैं। r इंटू एफ तो हो जाएगा r इंटू जी। r हमारे पास गिवन है, इंटू जी। जी हमने निकाला हुआ था, हमने अजूम किया था जी। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जब होगा a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी से होगा, सो इट इज 5√5 का स्क्वायर। 5√5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 125 माइनस 11 का स्क्वायर 121 ब्रैकेट रेस टू 2n प्लस 1 which comes out to be 4 रेस टू 2n प्लस 1। दोनों भी एग्जाम्पल ये सेम है, बट वहां पर f प्लस जी आता है क्योंकि r इंटू 1 माइनस एफ चाहिए था लास्ट एग्जाम्पल में, यहाँ पर r इंटू एफ चाहिए। सो दिस इज समवॉट मेमोराइजेशन टाइप, कि आपको ये ध्यान में रखना होगा कि इस वाले क्वेश्चन में ये चीज करना है आपको। r इंटू एफ होगा तो सब्ट्रैक्शन करना है, r इंटू 1 माइनस एफ होगा तो एडिशन करना है। क्वेश्चन नंबर 246, n be an odd integer Question number 246, n be an odd integer if sin n theta, it is given as sin n theta equal to summation r is equal to 0 to n dr sin raised to r theta for every value of theta, then b0 and b1 equal to what? b0 and b1 equal to what? तो sin n theta का एक्सपेंशन इस फॉर्म में दिया हुआ है, so this is equal to taking values from 0 to n, you will get b0 मतलब br मतलब b0 sin raised to 0 theta plus b1 sin raised to 1 theta plus b2 sin raised to 2 theta plus b3 sin raised to 3 theta plus and so on up to bn sin raised to n theta. This is by varying r from 0 to n. r की वैल्यू हमने पहले 0 लिया, फिर 1 लिया, 2 लिया, इस तरीके से हमें लेना है n तक और फिर इन सारे टर्म्स का करना है सम। So this we have got value of sin n theta. Now we already know that expansion of sin n theta when n is odd. Expansion of sin n theta when n is odd. So this is a formula from trigonometry. It is given by nc1 sin theta was raised to n minus 1 theta minus nc3 sin cube theta
into cos raised to n minus 3 theta plus and so on. So this is the formula for expansion of sin n theta. Here, this is the expansion of sin n theta. Now we have to find out what coefficient of sin raised to 0 theta, जो कि यहाँ पर है ही नहीं. फिर sin raised to 1 theta का भी हमें कोएफिशिएंट निकालना है, मतलब कि sin थीटा का कोएफिशिएंट निकालना है. Now this can be written as, अब देखिए यहाँ पर तो जो ये जो फार्मूला है nc1 sin थीटा cos raised to n minus 1 theta, फिर माइनस nc3 sin raised to 3 theta cos raised to n minus 3 theta, so it will go up to infinity. अब इसमें इस फार्मूला में हमें तो पावर्स खाली यहाँ पर जो गिवन है साइन थीटा, जो हमने गिवन में दिया हुआ है, जब कंपेयर करते हैं इस फॉर्म के साथ तो हमें कॉस के पावर्स नहीं चाहिए, कॉस के पावर्स हमें यहाँ पर नहीं चाहिए. सो दिस कैन बी रिटन एज nc1 sin थीटा जो cos रेज़ टू n माइनस 1 थीटा, मतलब cos थीटा की पावर कितनी है n माइनस 1. सो दिस कैन बी रिटन एज cos square theta bracket raised to n minus 1 upon 2. cos square theta bracket raised to n minus 1 upon 2, क्योंकि जब 2 और 2 कट हो जाएगा तो पावर आपका बचेगा n minus 1. नेक्स्ट टर्म में भी वैसे ही माइनस nc3 sin क्यूब थीटा इंटू cos रेज़ टू n minus 3 है, तो इसका भी रिटर्न एज cos स्क्वायर थीटा ब्रैकेट रेज़ टू n minus 3 upon 2 थीटा प्लस एंड सो. अब हमने ये cos रेज़ टू n minus 1 को cos स्क्वायर थीटा के टर्म्स में क्यों लिखा, बिकॉज यू कैन रिप्लेस दिस cos स्क्वायर थीटा नाउ बाय 1 minus sin स्क्वायर थीटा. इसे हम रिप्लेस कर देंगे तो हो जाएगा nc1 sin थीटा cos स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 1 minus sin स्क्वायर थीटा ब्रैकेट रेज़ टू n minus 1 upon 2. सिमिलरली इधर भी हो जाएगा. तो हमने cos स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर दिया 1 minus sin स्क्वायर थीटा से. ठीक. अब जब आप इसका एक्सपेंशन करेंगे, इसका जब हम एक्सपेंशन करेंगे n इज ऑड, तो n माइनस 1 क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा. ऑड नंबर माइनस 1 इट इज अ इवन नंबर. डिवाइड बाय 2 करेंगे तो एक इंटीजर वैल्यू आपको यहाँ पर मिलेगी. ठीक है, यहाँ पर एक इंटीजर वैल्यू हो जाएगी पावर में. और फिर ब्रैकेट का जब आप एक्सपेंशन करेंगे तो 1 रेज़ टू, फिर साइन के जो पावर्स है सारे साइन के पावर्स दे विल बी फ्रॉम साइन स्क्वायर के आगे होंगे. ठीक है, साइन के पावर्स यहाँ पर क्या हो जाएंगे, साइन स्क्वायर होगा, साइन रेज़ टू 4 होगा, इस तरीके से आएंगे. तो हमें तो खाली चाहिए साइन थीटा का, क्योंकि अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं ना, कंपेयरिंग दिस टू, ये भी साइन n थीटा है लेफ्ट हैंड साइड पे, इन दोनों को हम करेंगे कंपेयर. तो इन दोनों को जब आप कंपेयर करते हो तो यहाँ पर साइन रेज़ टू 0 थीटा, मतलब कि कांस्टेंट टर्म इधर है लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है नहीं. साइन रेज़ टू 0 थीटा मतलब जिसे मैं एक्सपांड अगर करूँ तो साइन रेज़ टू 0 मतलब कि 1 हुआ, तो हो गया b0 प्लस b1 और साइन रेज़ टू 1 थीटा मतलब हुआ साइन थीटा प्लस एंड सो ऑन. आगे की जरूरत ही नहीं है क्योंकि b0 और b1 हमें चाहिए. तो b0 इज कांस्टेंट कोएफिशिएंट, b1 इज कोएफिशिएंट ऑफ साइन थीटा. तो b0 कांस्टेंट कोएफिशिएंट यहाँ पर है ही नहीं, मतलब कि 0 हो गया. और b1 जो है इज कोएफिशिएंट ऑफ साइन थीटा व्हिच इज नथिंग बट दिस वन nc1. क्योंकि जो 1 की टर्म आएगी इसका जब हम एक्सपेंशन करेंगे तो इस एक्सपेंशन में 1 माइनस x ब्रैकेट रेज़ टू n में सबसे पहले कौन आएगा, 1 आएगा. तो वो 1 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक. फिर साइन थीटा का कोएफिशिएंट आपको मिलेगा nc1 मतलब कि n.
Question number 247. The sum of the series summation r is equal to 0 to n minus 1 raised to r into NCR in bracket 1 upon 2 raised to r plus 3 raised to r upon 2 raised to 2r plus 7 raised to r upon 2 raised to 3r plus 15 raised to r upon 2 raised to 4r up to m terms. This is up to m terms. ठीक है। सी अब इस वाले क्वेश्चन में दो टाइप है, या तो अगर आप इस सबका सम कर पा रहे हैं m टर्म्स का, तो इस सबका सम ही कर लीजिए, बिकॉज ये सम है, दिस इज अगेन सम, दिस सम इज फ्रॉम r इज इक्वल टू 0 टू n, दिस सम इज फ्रॉम इज अप टू m टर्म्स, इज अप टू m टर्म्स। बट अगर ये सम आपको करना है तो ये p gp sgp सब सारा चेक करना पड़ेगा, उसमें से कौन से फॉर्म में आता है। ठीक, तो आगे अगर आता है तो आप उस टाइप से इस ब्रैकेट को सॉल्व करके फिर सबको कंबाइन कर सकते हो वन में। सेकंड में क्या है मेरा, कि अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सम के फॉर्म में हमें क्या लेना होता है, सम हम सेपरेट कब कर सकते हैं, ये दोनों टर्म्स इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों टर्म्स इसके साथ भी होंगे, ये दोनों इसके साथ भी होंगे। ठीक, बीच में साइन प्लस आता रहेगा, ये सबके साथ मल्टीप्लाई होने हैं ये दोनों टर्म्स, और फिर उनका हमें करना है सम। तो हम सेपरेट करते हैं फ्रॉम r इज इक्वल टू 0 टू n, ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट टर्म को, इट इज व्हाट माइनस 1 रेज टू r NCR 1 अपॉन 2 रेज टू r, फिर आगे हो जाएगा प्लस, फिर वही वापस सम r इज इक्वल टू 0 टू n, दोनों मल्टीप्लाई होंगे अभी सेकंड टर्म के साथ, तो हो जाएगा माइनस 1 रेज टू r NCR, इधर है 3 रेज टू r अपॉन 2 रेज टू 2r, फिर थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई होंगे 0 टू n माइनस 1 रेज टू r NCR, थर्ड टर्म क्या है 7 रेज टू r अपॉन 2 रेज टू 3r प्लस एंड सो ऑन। ठीक, up to how many terms? Up to m terms. Now this is equal to अभी सबका हमें सम लेना है। अब हम वन बाय वन चेक करते हैं। जैसे फर्स्ट जो है समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 रेज टू r NCR, and this is 1 upon 2 raised to r, so it can be written as 1 upon 2 bracket raised to r, फिर प्लस आपने कर दिया सेकंड टर्म में, यहाँ पर भी हम पावर अगर सेपरेट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3 रेज टू r अपॉन 2 रेज टू 2r, so it is 3 अपॉन 2 स्क्वायर ब्रैकेट रेज टू r। ठीक है, 3 रेज टू r में से 3 निकले लिया, 2 रेज टू 2r में से 2 रेज टू 2 ले लिया, होल ब्रैकेट रेज टू r हो गया। थर्ड टर्म में यहाँ पर 7 डिनोमिनेटर में होगा 2 रेज टू 3 होल ब्रैकेट रेज टू r प्लस एंड सो ऑन अगेन अप टू m टर्म्स। फॅन मला पण
मॅमच्या क्लासच्या ॲपवरती ॲडव्हर्टाइजमेंट गाना.कॉमची याची त्याची ऑफर आहे असं तसं. तो अब आगे सॉल्व करते हैं. So this becomes what? Now all these are expansion of 1 minus x bracket raised to n, क्योंकि 1 plus x bracket raised to n और 1 minus x bracket raised to n दोनों में क्या डिफरेंस है? यह होता है समेशन r is equal to 0 to n ncr x raised to r. पर अगर यहीं पर 1 minus x bracket raised to n रहा, ठीक, तो उस केस में सेकंड, फोर्थ, सिक्स ऑल द इवन टर्म्स विल बी नेगेटिव. तो हम इस नेगेटिव को कैसे शो करते हैं? प्लस माइनस टर्म्स आएंगे. सो दैट इज शोन बाय दिस -1 रेज़ टू r. तो ये एक आ जाता है यहाँ पर जब 1 minus x ब्रैकेट रेज़ टू n होगा. सो दिस विल जनरेट पॉजिटिव नेगेटिव साइंस अल्टरनेटिवली. और फिर बाद में जो है एनसीआर x रेज़ टू r वो तो रहना ही है. ठीक. सो ऑल दीज आर एक्सपेंशन ऑफ, जैसे कि पहला जो है ये एक्सपेंशन किसका? 1 minus x मतलब कि 1/2 ब्रैकेट रेज़ टू r. ठीक. ब्रैकेट रेज़ टू n. तो दूसरा प्लस ये जो होगा 1 minus 3/2 स्क्वायर. सो इट इज 3/4 ब्रैकेट रेज़ टू n प्लस ये हो जाएगा इधर आगे 1 minus 7/8 ब्रैकेट रेज़ टू n and this is up to how much? m terms. So this comes out to be now 1 minus 1/2 is 1/2 plus 1 minus 3/4. So it is 4 minus 1 3 4 minus 3 that is 1/4 ब्रैकेट रेज़ टू n. आगे हो जाएगा दिस इज 8 minus 7 that is 1/8 ब्रैकेट रेज़ टू n plus and so on up to m terms. Now this is nothing but it is a GP. देखिए 1/2 1/4 पावर्स है. पावर्स तो जीपी में होते ही है. हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि किसी भी नंबर के अगर नंबर्स अगर जीपी में होंगे तो उनके पावर्स भी जीपी में होंगे. तो पावर्स है n ऑल द पावर्स आर सेम. अब 1/2 है, फिर 1/4 है, फिर 1/8 है. सो ऑल दिस टर्म्स आर इन जीपी. और जीपी में अगर है तो फर्स्ट टर्म कौन सा हो गया? 1/2 रेज़ टू n. सो a इज इक्वल टू 1/2 रेज़ टू n. ठीक. n मतलब कि नंबर ऑफ टर्म्स. देखिए हम बात जीपी की कर रहे हैं, जीपी का n की बात कर रहे हैं, हम इस n की बात नहीं कर रहे. ठीक है. ए लिख दिया हमने, आर भी लिख दिया, इन दोनों का डिवीजन करके आर मिल गया. फिर n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इन द जीपी एंड देयर आर हाउ मच टर्म्स? m टर्म्स. सम m टर्म्स चलिए लिख देता हूं मैं. And what is the formula for ESN? A in bracket 1 minus r raised to n upon 1 minus r. So we will be using this formula when r is less than 1. ठीक. तो यहाँ पर r less than 1 है आपका, क्योंकि r की वैल्यू 1/2 है. रेज़ टू n होगा तो obviously it will be a fraction less than 1. Now let us simplify this. This is what 1/2 raised to n. इधर हो जाएगा 1 minus 1/2 raised to nm, मतलब कि आप mn भी लिख सकते. डिनोमिनेटर में 1 minus 1/2 raised to n. ठीक है. अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे और यहाँ पर एलसीएम लेंगे दो जगह पर. सो न्यूमरेटर में 1/2 रेज़ टू n, ब्रैकेट में एलसीएम लिया 2 रेज़ टू mn, जो हो गया एलसीएम 2 रेज़ टू mn into 1, इट इज 2 रेज़ टू mn minus 1, ये वाला डिवाइडेड बाय इन दोनों का एलसीएम